दिल्ली की गलियों में जहां 1857 की जंग की चिंगारियां अभी भड़क रही थीं, ज़ैनब की दुनिया एक रात में छीन ली गई। वह 20 बरस की लड़की जिसके दिल में आजादी के ख्वाब सांस लेते थे, अंग्रेज फौजियों की वहशत का निशाना बन गई। मई के उस सियाह दिन जब अंग्रेज घोड़ों की टापों ने दिल्ली की जमीन को लर्जा दिया, ज़ैनब अपनी मां के साथ अपने छोटे से घर में छुपी हुई थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए जंग सिर्फ मैदानों तक महदूद न थी। उन्होंने औरतों की इज्जत को भी अपनी फतह का निशाना बनाया। ज़ैनब की अस्मत, उसकी पाकीज़गी उनके हाथों रौंद दी गई। ये जुल्म अलामती था। जिस तरह अंग्रेजों ने दिल्ली की गलियों को कुचला, उसी तरह ज़ैनब के जिस्म और रूह को मुसम्मर कर दिया गया। उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं और उसकी आंखों में वो ख्वाब टूट गए जो उसने अपनी मां के साथ बुने थे। ज़ैनब ने मज़ाहमत की, लेकिन उसकी आवाज बंदूकों के साए में दब गई। उसके जिस्म पर जख्म पड़े, लेकिन उसके दिल का जख्म उससे कहीं गहरा था। वह सोचती रही कि क्या आजादी की कीमत उसकी इज्जत थी। ये वाकया उसकी कहानी की शुरुआत था, एक ऐसी कहानी जो दर्द, जद्दोजहद और कुर्बानी से बुनी गई थी। दिल्ली की तंग गलियों में जहां पुराने मकानों की दीवारें वक्त के बोझ तले झुक रही थीं, ज़ैनब अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका घर, जो कभी खानदानी इज्जत का निशान था, अब सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का ढांचा था। लेकिन ज़ैनब के दिल में एक ख्वाब सांस लेता था। वो आजादी का ख्वाब था, न सिर्फ अंग्रेजों के तसल्लुत से, बल्कि गरीबी, बेबसी और माशरती बंधनों से भी। ज़ैनब, जो 20 बरस की थी, अपनी मां के साथ दिन रात सिलाई का काम करती। उसकी उंगलियां सुई और धागे से हमकलाम थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो दिल्ली की गलियों से बाहर एक नई दुनिया की तरफ इशारा करती थी। ज़ैनब की मां, बैक वक्त कमजोर और मजबूत, अपनी बेटी के ख्वाबों को सुनकर मुस्कुराती। वह कहती, ज़ैनब, ये गलियां हमारी कैद हैं, लेकिन तेरे ख्वाब हमारी कुंजी हैं। दिल्ली का माहौल बदल रहा था। 1857 का साल था और हवा में बगावत की खुशबू फैल रही थी। बाजारों में चहमगोइयां थीं कि हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। ज़ैनब इसे सुनकर सोचती कि शायद ये जंग उसे और उसकी मां को इस गली की तंग दीवारों से आजाद कर दे। वह रातों को अपने कपड़ों पर नई तर्जें बनाती और सोचती कि एक दिन वह अपनी दुकान खोलेगी, जहां वह अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगी। गली के बच्चे उसे ज़ैनब दी कहते, क्योंकि वह उन्हें कहानियां सुनाती, आजादी की कहानियां जिनमें कोई गुलाम नहीं होता था। उसकी मां उसे देखकर कहती, बेटी, तेरे ख्वाब बड़े हैं, लेकिन ये गलियां छोटी हैं। लेकिन ज़ैनब हंसती और कहती, अम्मा, ख्वाब दीवारों से नहीं बांधे जाते। मई 1957 का महीना था जब दिल्ली की फजा में जंग की घनघोर गूंजने लगी। मेरठ से बगावत की चिंगारी उठी और देखते ही देखते दिल्ली उसके शोले में लिपट गई। ज़ैनब की गली, जो कभी बच्चों की हंसी और बाजार की चहल पहल से भरी होती थी, अब खौफ के साए में डूब गई। अंग्रेज फौज अपने घोड़ों और बंदूकों के साथ शहर पर छा गई। ज़ैनब और उसकी मां ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन दीवारों से गोलियों की आवाजें और चीखें बाहर से अंदर तक गूंजती थीं। ज़ैनब की दुनिया, जो ख्वाबों से सजी थी, एक रात में वीरान हो गई। अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा करने के लिए कोई कसर न छोड़ी। गलियों में खून बहने लगा और ज़ैनब के पड़ोसी, जो कल तक उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, अब अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे। ज़ैनब ने अपनी मां से कहा, अम्मा, क्या हमारे ख्वाब भी इस जंग में जल जाएंगे? मां ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटी, ख्वाब मरते नहीं, वो बस छुप जाते हैं। लेकिन ज़ैनब का दिल डूब रहा था। उसने अपनी सिलाई की मशीन को देखा, जो अब खामोश पड़ी थी। बाजार बंद हो चुके थे और अंग्रेजों के घोड़ों की टापों ने दिल्ली की गलियों को खौफ का गढ़ बना दिया था। ज़ैनब ने रात को खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि आसमान सुर्ख था, शायद आग से, शायद खून से। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खामोश रही। उसे लगा कि जंग सिर्फ शहर पर नहीं, उसके दिल पर भी छाई थी। दिल्ली की एक पुरानी मस्जिद, जो कभी इबादत और सुकून की जगह थी, अब खौफ की पनाहगाह बन चुकी थी। ज़ैनब और उसकी मां कई दूसरी औरतों के साथ उस मस्जिद के साए में छुप गई थीं। वे सोचती थीं कि शायद खुदा का घर उन्हें अंग्रेजों की वहशत से बचा लेगा। लेकिन जंग ने सब कुछ बदल दिया था। अंग्रेज फौजी, जो अब शहर के मालिक बन चुके थे, हर घर, हर गली और हर पनाहगाह की तलाशी ले रहे थे। एक रात जब चांद खून की तरह सुर्ख था,
अंग्रेज फौजी मस्जिद के दरवाजे पर आ धमके। औरतों की सिसकियां फिजा में गूंजने लगी। जैनब ने अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ा, लेकिन फौजियों ने कोई रहम न किया। वे औरतों को एक एक करके बाहर निकालने लगे। जैनब ने मजाहमत की। उसने चीख कर कहा, हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है? लेकिन उसकी आवाज बंदूकों के साए में दब गई। उसे और कई औरतों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। उसकी मां चीख रही थी, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया। जैनब की आंखों के सामने उसकी मां की बेबसी थी और उसके दिल में एक दर्द जो शायद कभी न भूले। मस्जिद, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी, अब उसकी गिरफ्तारी की जगह बन चुकी थी। जैनब की जिंदगी जंग के हाथों छीन ली गई। उसकी मां, जो अब तक उम्मीद की एक छोटी सी किरण से जकड़ी हुई थी, अपनी बेटी की लाश को गोद में उठाए खामोश बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसकी जुबान बंद थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन समाज की बेबसी और खौफ ने उसे खामोश कर दिया था। जैनब की लाश उसके लिए सिर्फ उसकी बेटी नहीं थी, वह उसके ख्वाबों, उसकी जद्दोजहद और उसकी उम्मीदों का मातम थी। मां ने जैनब के चेहरे को देखा, जो अब सर्द पड़ चुका था। उसने उसके बालों को सहलाया और सरगोशी की, बेटी, तेरी आजादी अब खुदा के पास है। गली के लोग चुपके से देख रहे थे, लेकिन कोई आगे ना आया। खौफ ने सबको जकड़ रखा था। जैनब की मां ने उसकी लाश को अपने सीने से लगाया, जैसे वह उसे इस जालिम दुनिया से बचा सकती हो। लेकिन अब बचाने को कुछ न बचा था। जैनब की मौत ने गली को शोकाकुल कर दिया, लेकिन मोहल्ले वालों की खामोशी उससे भी ज्यादा तकलीफदेह थी। अंग्रेजों का खौफ इस कदर था कि कोई जैनब के लिए आवाज न उठा सका। बोलना गद्दारी था, और गद्दारी की सजा मौत थी। जैनब की मां अकेली अपनी बेटी के गम में डूबी रही, जबकि मोहल्ले वालों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे जैनब को जानते थे, उसके ख्वाबों को जानते थे, लेकिन उनके खौफ ने उनकी इंसानियत को छीन लिया था। कभी जैनब की हंसी से गूंजने वाली गली अब खामोश थी। लोग अपने घरों में छुप गए और अंग्रेजों की बंदूकों का साया हर तरफ फैल गया। जैनब की मां ने मोहल्ले वालों से मदद मांगी, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया। एक बूढ़ा पड़ोसी आया और चुपके से कहा, बीबी, हम क्या करें? अंग्रेज सबको मार डालेंगे। यह माशरती बेमुरव्वती जैनब की मौत से भी बड़ा जख्म थी। आज जब दिल्ली की गलियां नई रोशनी से जगमगा रही हैं, जैनब की रूह अब भी उसी गली में भटकती है। हर 14 अगस्त को जब आजादी की खुशियां मनाई जाती हैं, जैनब का सवाल गूंजता है, मेरी कुर्बानी की कीमत क्या थी? उसकी गली अब बदल चुकी है। नए मकान, नई दुकानें, नई जिंदगी। लेकिन जैनब की कहानी अब भी उन दीवारों में सांस लेती है। लोग उस गली से गुजरते हैं, लेकिन कोई जैनब को याद नहीं करता। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी आखिरी दुआ थी कि जैनब के ख्वाब कभी न मरे। आज भी जब हवा दिल्ली की गलियों से गुजरती है, जैनब की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो आजादी के कर्ब को बयान करती है, जो कुर्बानी की याद दिलाती है। जैनब की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसने आजादी की कीमत अपनी जान से अदा की।